ओम नमः पितृभ्यः। यूट्यूब चैनल पुण्यार कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। आप देख रहे हैं कि मेरे इस चैनल पर पिछले कई एपिसोडों से गया श्राद्ध का विषय चल रहा है। आज के इस एपिसोड में मैं कुछ संदेश देना चाहता हूँ। नियमावली पर हमने बहुत बातें कर ली, अब तक अन्य चीज़ों की काफ़ी चर्चाएं हो चुकी। कुछ संदेश मैं देना चाहता हूँ। इस संदेश का दो पक्ष है। एक संदेश तो उन लोगों से है जो सुदूर प्रांतों से, देश विदेश से लंबी यात्रा करके, अटूट श्रद्धा रख करके, विश्वास के साथ गया धाम में पदार्पण कर रहे हैं, अपने पितरों के उद्धार की कामना को लेकर के। इसके पहले एपिसोड में हम आपको बता चुके हैं। जो बंधु एपिसोड मेरा नहीं देखे हो, पुनः वापस जाकर के इसके ठीक पहले वाला एपिसोड देख लेंगे। उसमें कुछ चीज़ों की चर्चा की गई है कि सब कुछ करके, पूरी श्रद्धा रख करके, पूरी भक्ति रख करके, पर्याप्त धन खर्च करके, पर्याप्त समय दे करके भी हम कहीं चूक जाते हैं। मेरा सारा क्रिया कराया व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि केवल भाव शुद्धि से काम नहीं चलता है। यहाँ द्रव्य शुद्धि और क्रिया शुद्धि की भी बात आती है, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो मंत्र शुद्धि, वाक्य शुद्धि की बात आती है। उसमें मैंने पिछले एपिसोड में ये चर्चा की थी कि उचित ये होगा कि आप अपने क्षेत्र के, अपने जान पहचान के, जिनको आप लंबे समय से जानते हैं, वहाँ से अपना आचार्य साथ लेकर के आवें। योग्य आचार्य जो आपके दृष्टि में जो भी हो, आचार्य को लेकर के आवें, तो आप कम ठगे जाएंगे। कम से कम एक बहुत बड़ा पक्ष आपका मजबूत होगा, आपके जाने आचार्य रहेंगे। गया शहर पहुंच करके सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है, ये शास्त्र सम्मत बातें मैं कर रहा हूँ। पहला काम है तीर्थ पुरोहित से आदेश प्राप्त करना। ये ठीक उसी तरह से अब आज के आधुनिक विचार वाले इसको तरह तरह से इसको खंडन कर सकते हैं, सिद्धांत अपना रख करके, वो वामपंथी सिद्धांत विचारधारा के अनुसार कि अरे ये सब अपना वो लोग ग्रुप बना करके रखे हुए हैं, इनको भी दो, उनको भी दो, उनको भी दो। ये क्या मतलब है? हम आए, अपना पूजा किए, पाठ किए, श्राद्ध किए, चले नहीं। फिर मैं कहूँगा कि यह एक टेक्नोलॉजी है। ये ठीक उसी तरह से बात है कि जिसने रॉकेट साइंस का अध्ययन नहीं किया है, जिसने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की जानकारी जिसको नहीं है, और वो इलेक्ट्रॉनिक मामले में टांग अड़ाने लगे कि हम ऐसे नहीं, वैसे वैसे, ये होता है, वो होता है। कोई जानकारी नहीं है, किसी और विषय का वो जानकार है, विद्यार्थी रहा है और मामला में टांग अड़ाने लगे। ठीक उसी तरह से जिसने वेदों का अध्ययन नहीं किया, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, उपनिषदों का अध्ययन नहीं किया, पुराणों का अध्ययन नहीं किया है, अपने कुतर्क से इन अकाट्य सिद्धांतों पर उंगली न उठावे। ये एक टेक्नोलॉजी है,
श्राद्ध पद्धति एक टेक्नोलॉजी है, और ये आपके अंतरिक्ष विज्ञान से भी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से भी कहीं अधिक माइक्रो और माइक्रो की भाषा समझते हैं, सूक्ष्म और स्थूल जिसको कहते हैं, अधिक 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 सूक्ष्म है। आप किसी दूसरे अभी बात कर रहे थे यहाँ आकर के, और तीर्थ पुरोहित से मिलने वाली पहली बात की मैं बात कर रहा था, उसी बिंदु पर मैं हूं। आप अपने देश से किसी दूसरे देश में जाते हैं, क्या क्रिया उसके लिए आपको करनी होती है? अपना देश छोड़ते समय आप अपने देश के में आपका विभाग बना हुआ है, वहां से आप पासपोर्ट आपको दिया जाता है। पासपोर्ट यानी कि आपको अपना देश छोड़ करके कहीं और जाने का अधिकार दिया जा रहा है, आपकी भारत सरकार देती है हर देश का। और जिस देश की आप यात्रा कर रहे हैं उस देश में पहुंचने के बाद वहां एयरपोर्ट पर ही आपका वीजा टेस्ट होता है, वीजा दिखाना पड़ता है। यहाँ से भारत से आप अमेरिका जा रहे हैं तो अमेरिका का वीजा आपके पास है कि नहीं है? नहीं तो वहीं एयरपोर्ट से बैक टू पेविलियन पुनः आपकी वापसी हो जाएगी, शहर में पांव रखने की आवश्यकता नहीं है। आप गया शहर में गया श्राद्ध करने के निमित्त चले तो आए हैं यात्रा करके अपने यहाँ से। पिछले एपिसोड जो सुने हुए वहां से आपको ये जानकारी मिल चुकी होगी कि वहां आप अपने ग्राम देवी से आशीष लिए हैं और आदेश लिए हैं। उनसे भी पहले आप अपने कुल देवी से आशीष लिए हैं और कुल देवी से आदेश लिए हैं। आप पासपोर्ट ले करके वहां से चले हैं, वीजा तो गया का चाहिए, और गया का वीजा जो है आपके तीर्थ पुरोहित के पास है। गया पहुंचने के बाद सबसे पहले, और अब ये तीर्थ पुरोहित आपसी है, अलग अलग एक डिपार्टमेंट एक सेक्शन में आप सचिवालय या किसी भी कार्यालय में आप जाते हैं तो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग टेबल बने हुए हैं, अलग अलग वहाँ की रानी बाबू बैठे हुए हैं। चिट्ठियाँ आने के लिए वो रिसीविंग सेक्शन अलग है और डिस्पैच सेक्शन अलग है। वहाँ ये समझ में आ जाती है बातें, आपके कंप्यूटर में 50 तरह के फाइल है, फोल्डर है, ये है वो है, ये बातें समझ में आ जाती है। और ये हमारे धर्मशास्त्र की बातें नहीं समझ आती है लोगों को। यहाँ हुज्जत तर्क वितर्क करने लगते हैं कि ये सब कमाने खाने का जरिया है पंडितों का। पहले शास्त्र को पढ़ें, उसे गुने समझें, फिर उस पर चर्चा करें। तीर्थ पुरोहित के पास ही वो विभाग है वीजा देने का कि गया में आप आ गए हैं। तीर्थ पुरोहित अपने उस मंत्र से अपना वो आपका पीछ नहीं ठोकेगा, आशीष नहीं देगा, आदेश नहीं देगा। तब तक आप आकर के यहाँ मेहनत करके आप करके वापस चले जाइए। आप तीर्थ पुरोहित को ठगे नहीं है, आप अपने आप को ठगे, आपकी सारी क्रिया बेकार जाएगी। तीर्थ पुरोहित से आदेश लेना, आते समय आदेश और पुनः जाते समय आशीष लेना अनिवार्य है। सूचना देनी पड़ेगी उस दिन भी, आप जाते समय भी, कि हम अब सर मेरा काम संपूर्ण हुआ, आप आशीष दीजिए, मेरे पितरों का कल्याण हो, हम वापस अब जा रहे हैं। तो तीर्थ पुरोहित से पहले और बाद में, गया पहुंचने पर और गया छोड़ने से पहले, मतलब कि दोबारा आपको मिलना है। अब तीर्थ पुरोहित की बात करें, कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए। आए दिन तरह तरह की बातें सुनने में आती हैं, ऐसे हुआ वैसे हुआ, बहुत तरह की परेशानियां हुई। ये कुछ परिवार जैसे अब यहाँ आमतौर पर ये पंडा के नाम से जाने जाता है, गया जी के पंडा, और अलग अलग कई नाम हैं। एक ही परिवार, किसी जमाने में कोई एक व्यक्ति रहे होंगे, एक कुल रहा होगा। अब यहाँ पर हम पंडा यानी तीर्थ पुरोहित, इनको पंडा उचित नहीं, लेकिन प्रचलित शब्द पंडा ही है। पंडा जी, गया के पंडा जी, बनारस के, और ये पंडा हर तीर्थों में होते हैं। वास्तव में वो तीर्थ पुरोहित इनके लिए सबसे उपयुक्त शब्द है, हर तीर्थों में होते हैं। वो वहाँ के एक तरह से अधिष्ठाता हैं, वहाँ के, अभी जो मैंने उदाहरण दिया वीजा का, वहाँ के वो अधिकारी हैं। तो मैं क्या की बात कर रहा हूँ, उनसे मिलिए। कुछ अपवाद स्वरूप कुछ इनके परिवार, कोई इनके सदस्य ऐसे उदंड, कभी किसी यात्री के साथ उदंडता बरत दिए हों, वो बात अलग है, अपवाद की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आम तौर पर जो है पंडा परिवार, वो बहुत ही सज्जन है, बहुत ही सज्जन है, और यथासंभव वो आपका सहयोग करते हैं, आपका मोचन नहीं करते हैं।
आप जो उन्हें दे दीजिए, जो उनके पास व्यवस्था होती है, जहां तक अच्छी से अच्छी व्यवस्था वो आपके लिए वो देते हैं आपके रहने के लिए। अपना उनका बड़ा बड़ा मकान है, या कहीं लोग होटल या धर्मशाला वगैरह ले लेते हैं टिकाने के लिए यात्रियों की, वो टिकाते हैं। आप जैसे ही आप पहुंचने गया, ये सारी तैयारियां तो आपको पहले से कर लेनी होती हैं। गया पहुंचने के महीने भर पहले, 2 महीने पहले, गया आने के 2 महीने पहले आप उनके कांटेक्ट में बनिए, उनको जानकारी दीजिए कि मैं आना चाह रहा हूँ, ताकि आपके लिए व्यवस्था वो करके रखें। एन समय पर तो आइएगा, गया में तो यहाँ न कहीं शरण मिलना मुश्किल होगा। बड़े बड़े होटल भी, 5 स्टार होटल भी बुक मिलेंगे। वैसे गया शहर में 5 स्टार होटल है नहीं, लेकिन जो भी अच्छे मैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जो भी होटल हैं, मिलना मुश्किल है। इसलिए पहले से आपको तैयारी कर लेनी है। अब अपनी रुचि के अनुसार आप स्थान का चुनाव कर सकते हैं। वैसे पंडा जी के पास भी सारी सुविधाएं, यथासंभव सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हो जाती हैं, और वे बड़े सज्जन व्यक्ति होते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि उनसे परमिशन लेने, आप आदेश लेने जाइएगा तो आपको कुछ नहीं है। नारियल लीजिए, एक फूल लीजिए, पान का एक बीड़ा लीजिए, कुछ उस पर द्रव्य दक्षिणा जो आपकी श्रद्धा राशि हो, युग के अनुसार, युग के अनुसार, वित्त साठ्यम न कारयेत, समय के अनुसार दक्षिणा दीजिए। उनके यहाँ खानदानी रजिस्टर है, वो रजिस्टर में पहले देखेंगे कि आपके कुल में कोई और किसी ने किया है कि नहीं, आया है कि नहीं, कब आया है, सारा वो उनके पास रिकॉर्ड बाकायदा रहता है। नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं, आपका नाम वहां पर अपने रजिस्टर में दर्ज करेंगे, आपका पीठ ठोकेंगे, जाइए। ये आपका आदेश मिल गया श्राद्ध करने के लिए। और फिर अंतिम दिन, अब आप 1 दिवसीय कर रहे हैं, 5 दिवसीय कर रहे हैं, 3 दिवसीय कर रहे हैं, त्रिपक्षीय कर रहे हैं, यानी 17 दिवसीय कर रहे हैं। जब भी गया छोड़ने की जो तैयारी जब आपकी होती है, उस समय पुनः उनसे मिलकर के सुफल उसको कहते हैं अंतिम, अब विदाई एक तरह से। उस दिन विशेष रूप से आपको दक्षिणा उनको देनी चाहिए। आप अपने साथ जो आचार्य लाए हैं, आपके साथ जो आचार्य बैठ करके पिंड दान करवाए हैं, वो अलग है। पंडा जी यानी तीर्थ पुरोहित को आप विशेष दक्षिणा कुछ चाहिए। अब इसमें उसकी कोई सीमा नहीं है, कम की भी सीमा नहीं है, अधिक की भी कोई सीमा नहीं है। आसन है, सैया है, पात्र है, द्रव्य है, वस्त्र है, जो भी सारी चीजें हैं, वो अंतिम दिन अक्षय वट के नीचे वो अंतिम दिन की वो क्रिया संपन्न होती है। वहां पर तीर्थ पुरोहित जो आपके होते हैं, वो आपको आशीर्वाद देते हैं। ये अंतिम दिन की क्रिया सारी यथाशक्ति उनको आप दक्षिणा वगैरह दीजिए, आशीर्वाद लेकर के वहां से विदा होइए। तो तीर्थ पुरोहित की जानकारी आपके, अब तीर्थ पुरोहित के बारे में थोड़ा सा मैं ये कर दूं कि एक ही कुल से आए होंगे परंपरागत, लेकिन आज के समय में वो कई परिवार उनके हो गए हैं। अभी एकदम निश्चित संख्या मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, 13 या 15 है, इस तरह से करके कुछ उनके कुल हो गए हैं। अब एक परिवार में भी कई बाल बच्चे हो गए हैं, तो आबादी जैसे बढ़ रही है, तो भाई उनकी भी आबादी तो बढ़ रही है ना। तो अपनी सुविधा के लिए वो पूरे क्षेत्र का बंटवारा कर रही है, उनका निजी मामला है। जैसे बाप दादा के संपत्ति को कई बेटे आपस में अपनी सुविधा के लिए बांट लेते हैं, इससे आस पड़ोस को कोई मतलब नहीं होता है, ठीक उसी तरह से अपनी सुविधा के लिए वो पूरे क्षेत्र का बांट लिए हैं। तो इसलिए आपको पहले से ये जानकारी रखनी होगी, और ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने सही क्षेत्रीय पुरोहित, अपने पुरोहित की जानकारी करें कि गया में आपके तीर्थ पुरोहित कौन है। माने इस 13-16 जो भी परिवार यहाँ के हैं, उनमें आपके कौन है। अब आप उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, आप मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, आप कश्मीर से आ रहे हैं, कन्याकुमारी से आ रहे हैं, आप असम से आ रहे हैं, बंगाल के हैं, बिहार के ही हैं, बिहार में है तो आप किस जिले के हैं, इस तरह से वो कहने से वो जानकारियां मिल जाती है। लेकिन उसका सटीक सही होना चाहिए, कारण कि किसी और से पूछने पर बहुत बार आप ठगी के भी शिकार हो जाते हैं। जिससे पूछिएगा, किसी अनजान से जहां पूछे, हाँ, अगर आप अपना परिचय दे दीजिए पहले कि हम फलाने जिले के हैं, फलाने राज्य के हैं, तो वो तो जो आपके सामने खड़ा मिलेगा वही कह देगा, क्योंकि उनके बहुत सारे एजेंट घूम रहे हैं। सही एजेंट भी हैं और
जिसको ठेठ बिल्कुल दलाल कहते हैं, उनके द्वारा वो नियुक्त नहीं है, वो अपने चक्कर में घूम रहे हैं गया शहर में प्लेटफॉर्म से ही। बल्कि आप चलिएगा तो उधर मुगल सराय और इधर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पहले से ही वो टेकअप करने के लिए आपको वो तैयार, वो अपने दलाली के चक्कर में लोग घूम रहे हैं और वो कहीं के कहीं आपको पहुंचा देंगे। इसलिए आपको हमेशा सावधान रहना है, सतर्क रहना है, सजग रहने की आवश्यकता है, आप ठगे न जाएं। आप अपना परिचय देने से पहले अगले का परिचय पूछिए। ठीक है, आप भाई पंडा जी के हैं, आप उनके आदमी हैं, ठीक है भाई, बड़ी बड़ी कंपनियां एजेंट रखती हैं, एजेंट के थ्रू काम होता है। तो मैं यहाँ एजेंट कार्य का विरोध में नहीं कर रहा हूं। हर कोई अपने को ही कहे, ये ठीक उसी तरह से वहां बात हो जाती है कि कंपाउंडर कहे कि हम तो भाई सिविल सर्जन हैं। आप हैं तो किस तीर्थ पुरोहित के आप कार्यकर्ता हैं, ये जानकारी कीजिए। माने अपनी बुद्धि, सचेत रहते हुए अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग हमेशा कीजिए, अन्यथा आप ठगे जाएंगे। तो ये यात्रियों की सावधानियां, आपका कर्तव्य भी कि क्या क्या करना है। एक चीज और, इसके पहले एपिसोड में ही मैं कह चुका था, पुनः मैं यहाँ रिपीट करता हूं, पुनः इसको कहता हूं कि सामग्री भी आप बोझ बढ़ने के डर से आप यथासंभव सामग्री अपने साथ, आपको अगर श्रद्धा है कि हम सैया दान करेंगे गया पहुंच करके, तो आप तोशक रजाई जो भी सामान आपका यात्रा में बढ़ेगा, लेकिन आप लेकर के आइए बाहर से तो बढ़िया है। या गया में ही आ गए हैं तो समय दे करके बैठ करके ऑर्डर करके 10 तोशक रजाई कंबल या बहुत सी चीजें मिलते होते चीजें खरीदिए खुद से जा करके, और कम से कम क्षेत्र में बिल्कुल नहीं, मुख्य बाजार में जाइए। थोड़ा दूर है, मुख्य माने पिंडीय क्षेत्र से थोड़ा हट करके है मुख्य बाजार, लेकिन मुख्य बाजार में जाकर के आप खरीद कीजिए, वहां धोखा कम होगा। यह नहीं कि विष्णुपद प्रांगण से निकले, यहां से निकलो और वहीं पर, वहां तो फिर बिल्कुल वो ठगी, वो एक ही रोटेट हो रहा है। तीर्थ स्थानों में जाइए, वो गाय बछड़ा लेकर के घूम रहे हैं उनके एजेंट, 11 रुपया दीजिए, आपके 21 रुपया दीजिए, 51 रुपया दीजिए, और गोदान का संकल्प एक ही पूछ छुइए, वो 1000 बार गोदान हो चुका है। अगले को भी सोचता है कि भाई 11 रुपये का तो आपको गोदाने करना है, तो 11 रुपये में कहीं गाय मिलती है? मिट्टी की गाय, आजकल खिलौने वाली गाय भी 11 रुपये नहीं मिलेगी। तो उसी तरह से एक ही सामग्री का हस्तांतरण, रोटेशन होते रहता है, इसलिए सावधान। और वो चीज पितृ कार्य में किसी कार्य का नहीं है। मैं पिछले एपिसोड में भी इसको सावधान करा चुका हूँ। मुख्य बाजार से जाकर की चीजों की खरीद करें, वो बर्तन है कि बिस्तर है, वस्त्र है, जो भी चीजें हैं खरीदें। फूल पान तक के लिए मैंने सावधान किया कि तालाब में आपने विसर्जन किया फूल पान की पत्ता कुसा, और वहां से उनके लगे हुए हैं, वो सब लोअर क्लास के बच्चे हैं, औरतें हैं, लड़कियां वहां पर लगी रहेंगी, उठाएंगी और बस वही तुरंत धो करके वो लीजिए बाबू। नहीं, कोई अच्छी दुकान दिखे आसपास थोड़ा दूर हट करके वहां से लीजिए, तो वहां ये बातें नहीं मिलेंगी। लेकिन ठीक पिंड स्थली के आसपास के दुकानों से, अब यहाँ से अब ये मेरी ये बातें सुन करके, ये संदेश सुन करके, तो ये तो जो इस व्यवसाय में जो लगे हुए लोग तो बहुत कुपित होंगे हमारे ऊपर, ये तो सब मेरा आदमी पोल पट्टी खोल रहा है। तो उससे हमें कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन आपकी श्रद्धा, आप जो लेकर के हमारे यात्री बन करके, हमारे अतिथि बन करके नगर में आए हैं, तो आपके प्रति मेरा स्नेह तो जरूर है। तो आपके प्रति जो मेरा स्नेह है, वो स्नेह है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको सावधान करूं, यहाँ की बारीकियों से, यहाँ की खामियों से आपको मैं अवगत करूं। यह नहीं कि केवल खूबियों की जानकारी देकर के और आपको आकर्षित करूं। अब एक निवेदन, जो कर्मकांड के क्षेत्र में यहां पर लगे हुए हैं, पौरोहित्य कर्म जो कर रहे हैं, गैस श्राद्ध जो लोग करवा रहे हैं, उनसे एक निवेदन है कि आप लोभ में, मोह में अंधे न हो। आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं।
आपको ये लगा कि ये सामग्री हमने तो ये यात्री से ठग करके इतना, आपको ज्ञान नहीं है, मंत्र का ज्ञान नहीं है, क्रिया का ज्ञान नहीं है, इसको सीखिए, समय दीजिए उस पर। पहले नियम ऐसे भी है कि ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, अध्यापन अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्रह्म कर्म स्वभाव। पहले अध्ययन है तब अध्यापन का कार्य। अध्यापन अध्ययनम यजनम याजनम, पर घर में पूजा कीजिए, अपने को संस्कृत कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, फिर जजमान की पूजा की बात सोचिए। दान लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ब्राह्मण नहीं दान तो और कौन लेगा? या तो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी है या फिर भिक्षुक, जो बिल्कुल निर्धन है, भिक्षुक। अब आज के हाई फाई वाले, आजकल के 5 स्टार वाले आजकल भिक्षुक भी होने लगे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चढ़ करके भीख मांगते हैं महानगरों में, ऐसे भी लोग मिलेंगे। तो मैं उनको भिक्षुक की श्रेणी में नहीं रख रहा हूं। तो दान के तो 2 ही अधिकारी हैं, ब्राह्मण और भिक्षुक। तो ब्राह्मण होने का, ब्राह्मण केवल जन्मना ब्राह्मण मत बनिए, ब्राह्मण पुत्र केवल मत रहिए, संस्कार से ब्राह्मण बनिए। अध्यापन अध्ययनम यजनम याजनम तो था, यजन कीजिए, याजन कीजिए, फिर दानम प्रतिक्रिया, दान लीजिए और दान दीजिए भी। जो भी आप कुछ कमा करके लाए हैं उसमें कुछ दीजिए। पुराने हिसाब में है 5% कम से कम, न्यूनतम है कि 5% उसमें निग्रह राशि आप निकालते रहिए। सबसे यहाँ मैं उन पुरोहितों से कोई ये संदेश देना चाहता हूं कि इन चीजों पर सावधानी बरतें। नहीं आप जानते हैं तो सीखिए, ठगने की कोशिश मत कीजिए, इससे शास्त्र बदनाम हो रहा है, शहर बदनाम हो रहा है, आपका सनातन धर्म बदनाम हो रहा है, आलोचकों को अधिक तर्क वितर्क करने का अवसर मिल रहा है। क्योंकि ये जो कुछ भी कार्य जो संपन्न हुआ उसमें आप यानी तीर्थ पुरोहित के बाद कर्मकांडी जो विभिन्न वेदियों पर, विभिन्न घाटों पर जाकर के जो कर्मकांड करा रहे हैं, यदि वो नहीं अपने साथ लेके आए हैं, सबके लिए संभव भी नहीं है कि दूर दराज से लेकर के आवे, तो यहाँ जो हजारों की संख्या में, हजार नहीं कई हजार तो मैं बहुत कम कह रहा हूं, यहाँ जो कार्य करा रहे हैं, पिंडदान का कार्य जो करा रहे हैं, उन ब्राह्मणों से मेरा निवेदन है कि वे अपने संस्कार और क्रिया को ठीक करें, वे सीखें, पहले शहर को और शास्त्र को बदनाम ना करें, इस पद्धति को बदनाम ना करें। ये ना हो और ये सोच करके नहीं कि हमको तो, जजमान तो बेचारा अनजान है, वो दे करके अपनी श्रद्धा राशि चला गया, आप पाप के भागी बन रहे हैं और इसका परिणाम भी आप भुगत रहे हैं। आपको पता नहीं चल रहा है, परोक्ष रूप से सारी चीजों को आप पा रहे हैं, परिणाम पा रहे हैं। क्यों इतनी स्थिति ब्राह्मणों की, क्यों इतनी दयनीय है? रोज दिन दान ले रहा है, अच्छा खासा दक्षिणा मिल रहा है, इसके बाद वो पैसा आपका कहां जा रहा है? चोर डकैत ले जाएगा, डॉक्टर साहब ले जाएंगे, वकील साहब ले जाएंगे, पुलिस वाले ले जाएंगे। कुछ नहीं है तो आप पंडिताई करके लाखों करोड़ों अर्जित कर करके रखे हैं, बेटा आपका आवारा निकल जाएगा। आप गौर कीजिए, जो सीधे सीधे पंडिताई लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं आपका बखिया नहीं उगेड़ रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि सीखिए, समझिए, मनन कीजिए और निग्रह का भी ख्याल रखिए, ताकि आपका ब्राह्मणत्व सुरक्षित रहे। अगर आपके पास ब्राह्मणत्व होगा तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको दबा सके। आप सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। तो इन्हीं संदेशों के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त करता हूं। आशा है आपको मेरी चुटीली बातें चोट नहीं पहुंचाई होंगी, क्योंकि चोट पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था, मेरा उद्देश्य जगाना था। और इस पर आप मनन करेंगे, विचार करेंगे, अनुकरण करने का प्रयास करेंगे। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सानंद रहें, प्रसन्न रहें। आपने मेरे इस एपिसोड को देखा, इस पर
अपनी राय आप दे सकते हैं। धन्यवाद। हरिओम। शांति शांति।